Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, Ritika. Good evening, Mohit. कैसे हो सब? मैम ठीक है। आप कैसे हो? मैम भी बढ़िया है बच्चे एकदम। Good evening, ma'am. Good evening, बेटा. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, Anjali. Good evening, ma'am. Good evening, बच्चे. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, Asha Kumari. Good evening, ma'am. Good evening, Anirudh Kondal. Good evening, Shivansh Pathak. ओके, एक मिनट और वेट कर लेते हैं ना। Yes, ma'am. आप लोगों की और कोई क्लास थी आज? Yes, ma'am. No, ma'am. यस मैम वाला कौन है? Ma'am, अच्छा, कौन सी क्लास थी? math की थी ma'am. ओके, बाकियों की नहीं थी? No, Yes, ma'am. ma'am. No, ma'am. ये कैसा सीन है? और किस किस गुड की थी? मैम। एक बच्चे की लगी है सिर्फ मैथ्स की क्लास? मैम मैं भी ज्वाइन नहीं हो ग्रुप पाई। 2 वालों की नहीं थी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ग्रुप 1 वालों के साथ हो गई क्या? मैम मैं भी ज्वाइन नहीं हो पाई ना। अच्छा, ओके ओके, यस मैम। ठीक है। मैम की आवाज आ रही है, मैम की वीडियो आ रही है सभी को? यस मैम। ओके, एक मिनट। ओके। बड़े बच्चे कम हैं यार, कम बच्चे हैं। क्या बात, अभी टूर्नामेंट नहीं खत्म हुआ क्या? मैम हो गया। हो गया? फिर भी नहीं आए हैं? थक गए होंगे खेल कूद के। नहीं, चलो ठीक है। ओके, सो आज हमारी है दूसरी क्लास, है ना, केमिस्ट्री की। तो पिछली क्लास से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया था। आप मुझे बता सकते हो क्या क्या किया था हमने? यस मैम। यस मैम। बताओ कि तुम्हारी क्लास किस चीज की है आज? मैम केमिस्ट्री। 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 ठीक है। केमिस्ट्री तुम्हें याद है मैंने क्या करवाया था पिछले क्लास में, पिछले हफ्ते? यस मैम। मैम मैटर्स के बारे में। मैटर्स के बारे में। और क्या बताया था मैंने? मैम मैटर्स के पार्टिकल्स और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मैटर्स के पार्टिकल्स और टाइप्स ऑफ मैटर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर और मैम होमवर्क क्वेश्चंस वगैरह। क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां नितिका के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और क्या बताया था मैंने? मैम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, ओके। क्या थी प्रॉपर्टीज में? मैम 3 प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, सॉरी मैटर के पार्टिकल्स की। ठीक है, तो एक बताओ मुझे, कौन बताएगा क्या प्रॉपर्टीज हैं? And particles of matters have intermolecular space. Particles are in constant motion. They attract each other. All matters are composed of very small particles. क्या बात है, जोरदार तालियां फिर से नितिका के लिए। ओके, ठीक है। सिर्फ क्लास में नितिका और रितिका ही हैं जो बोल रहे हैं, बाकी तुम यहाँ पे शो देखने आए हो हैं? जैसे तो याद तो तुम्हें कुछ याद नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था पढ़ के आने के लिए। कौन कौन पढ़ के आया, कौन कौन रिवाइज करके आया? सच्ची सच्ची बताना। अंजलि, नितिका, रितिका, बस वही 3 बच्चे। और बाकी आशा सैनी, रामलोक, पलक शर्मा, अंकुश कश्यप, बस बस इन्हीं थोड़े बच्चों ने किए है।
तो फिर तुम बाकी क्यों नहीं बोल रहे, शर्म आ रही है? अच्छा चैट पे लिख सकते हो, जो चैट पे लिख सकते हो वो बता दे क्या क्या पढ़ाया मैंने। चलो बताओ। तो ठीक है, हमने मैम पिछली क्लास में मैं थी नहीं, वाह क्या बात है, आज आपकी पहली क्लास है, स्वागत है मन्नत आपको हमारी क्लास में केमिस्ट्री। आज सेकेंड लेक्चर है। तो पिछली बार मैम ने मैटर्स के बारे में पढ़ाया था। मैटर्स होता क्या है, मैटर स्पेस में जगह कैसे लेता है, मैटर के अंदर जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल्स जो है वो स्पेस में जगह कैसे लेता है। ठीक है, यही बताया था ना या और कुछ बताया मैंने? Yes, ma'am. यो मैम यो शुक्र है तुम्हें यो याद है अंकुश, बाकियों को याद नहीं है। थैंक यू याद कराने के लिए। यस मैम बोल रहे थे ना सारे। तुम अपने घर का नंबर दो मुझे, मैं जरा फोन करके तुम्हारे मम्मी पापा को बोलूं कि तुम्हें यो सिखाया, तुम यस यस बोल रहे हो। ठीक है, ओके। तो चलो शुरू करते हैं। एक मिनट। ठीक है, बताओ मैम की आवाज सही से आ रही? अरे नवीन क्या बात है, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, तुम्हारा नंबर ऑलरेडी है मेरे पास। ठीक है, दिख रहा है ना सबको स्क्रीन बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, क्या था चैप्टर का? मैम भूल गया था। मैम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, एक मिनट कलर अलग ले लेते थोड़ा। आज है लेक्चर नंबर 2 बच्चों। डेट है आज की 9 जून 2025 में आपका स्वागत है ना? No, ma'am. ठीक है, टॉपिक बच्चे, आज टॉपिक मैम आपको बताएंगे कि हमने ऑब्वियसली मैटर के बारे में पढ़ा था, तो हमने कुछ उसके फिजिकल फीचर्स किए थे, है ना? हमने समझा कि फिजिकल उसका जो अपना क्या बोलते हैं, जो मैटर है उसकी फिजिकल फीचर्स हमने किए थे और समझा कि मैटर क्या होता है। मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स जाके उस मैटर के अंदर जाके अपने जगह बनाती है ना, स्पेस बनाती है। वो कैसे बनाती है, और हमने एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे, याद है? Ma'am. है ना? क्या क्या एक्सपेरिमेंट करवाया था मैंने, बताओ? कोई अलग बच्चा बताएगा, नितिन का नहीं बताएगा। पानी में नमक और चीनी घोल दी। तुमने नींबू बना के पी लिया, उसको नींबू डाल के पी लिया था? No, ma'am. नहीं, फेंक दिया तुमने। तुमने पानी वेस्ट कर दिया, तुमने चीनी वेस्ट कर, तुमने नमक वेस्ट कर दिया। वेरी बैड। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अच्छा है नहीं पिया, नहीं तो बीमार हो जाते। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है? या फिर हम मैटर की प्रॉपर्टीज, उसकी स्टेट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो मैंने तुम्हें 5 स्टेट्स बताए थे, मैंने पंच तत्व बताए थे। यस मैम। ये मुझे किसी ने नहीं बताया। आ जाओ। तो बच्चे आज हम पढ़ेंगे कि जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये तीनों किसके प्रॉपर्टीज हैं? ये मैटर की प्रॉपर्टीज हैं ये। तो इसी मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम पढ़ने वाले। ठीक है, सबको क्लियर है? तुम्हें याद है ना, मैंने एक एक्सपेरिमेंट करवाया था, मैम आज फिर से ले आए, लेकिन आज सिर्फ मैम करेंगे, आपने नहीं करना। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है? पानी। क्या है ये? बट अगर तुम ध्यान से देखो, मैं भी ध्यान से देख रही हूँ बट मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे वीडियो नहीं आ रही है। मेरी वीडियो नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही है? मैम आ रही है। तो मेरी वीडियो और आवाज मैम नहीं आ रही जी, बेटा, दौड़ के जाओ और भाग के आओ। मैम, हाँ जी मैम, क्या? हेलो, कहाँ गई? मैम ब्लर आ रही है। ओह, मेरी वीडियो? यस मैम। मैम जी आपने सबको? नो मैम। रखा है? चलो रुको फिर। अब बताओ, वीडियो ठीक है? यस मैम। ठीक है, जिसको नहीं दिख रही थी उनको दिख रही है?
Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. ओके ठीक है मोहित कुमार, ओके अंकुश कश्यप आ जाओ। अरे यार ओके अब दिख रही है स्क्रीन अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब वीडियो आ रही है? Yes, ma'am. यो मैम बच्चों, यो मैम। Yo-yo, ma'am. अब मैं दिखा रही थी कुछ लेकिन ओके ये देखो ये क्या है ये? पानी। ठीक है Water. तो पानी को हमने ले लिया, एक सेकेंड, पानी क्या हो गया आपका? मैटर। Matter. ठीक है कैसा मैटर? सॉलिड? I'm liquid. 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 लिक्विड। अब इस Ma'am, liquid. सॉलिड के अंदर अगर तुम ध्यान से देखो, वैसे तो बहुत ही छोटा है ये, क्या तुम्हें छोटे छोटे से बुलबुले इसमें यहाँ दिखेगा? क्या तुम्हें यहाँ पे बुलबुले दिखाई दे रहे छोटे छोटे? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. और तुम्हें ये दिख रहा है कि कितने दूर दूर पड़े हुए हैं ये? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. Ma'am. कुछ इधर कुछ यो-यो इधर मैम। कुछ इधर, अलग अलग, मतलब एक दो के साथ तो थोड़ी जगह छोड़ के तीन चार इकट्ठे पड़े हैं ऐसे अलग अलग, है ना? ठीक है तो मैटर के अंदर, पानी के अंदर मैम ने क्या किया? मैम ने ये बताओ ये क्या है, दिख रहा है तुमको? Salt. And Salt. Ma'am, सॉल्ट है? Ma'am, sugar शुगर को कम दिख रहा होगा ना, रुक जाओ, बट अगर मैं ज्यादा डालूंगी फिर टाइम लगता है इसको बनने में। अब बताओ क्या दिख रहा है? Sugar. ठीक है अब इस चला गया, चलो अब इस शुगर को मैंने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया, दिख रहा है तुम्हें जाता हुआ? yo-yo, ma'am. अब इस शुगर को मैम ने क्या करा, मिलाना शुरू करे, क्या तुम्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? Yo-yo, ma'am. पानी के अंदर मैम ने शुगर को मिलाया, चीनी को मिलाया, यानी कि चीनी आपका कौन हुआ? मार खाई तुमने। चीनी हो गया आपकी पार्टिकल्स, ठीक है पार्टिकल्स, ठीक है तो मैटर के अंदर आई पार्टिकल्स। एग्जाम्पल के लिए बता रही हूं मैं, म्यूट हो गया। म्यूट हो गया। मैम आपका म्यूट हो गया। अब आ रही है आवाज? Yo-yo, ma'am. तो तुम लोग ध्यान से सुनो और टाइम वो मतलब बीच में कोई भी वो मत करना, अडंगा मत करना, ठीक है? ओके Yes, ma'am. यस मैम। Yo-yo, ma'am. ओके अब देखो ये पानी है, पानी के अंदर चीनी डाला, यानी कि मैटर में कौन आया? पार्टिकल। कौन है पार्टिकल इसमें? ये चीनी, ठीक है दिख रही है? यो मैम। अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि ये जो चीनी है पानी में जगह बना लेगी। क्यों जगह बनाएगी? क्योंकि मैटर में होता है स्पेस, तो मैटर में आया पार्टिकल, पार्टिकल ने ले ली जगह, स्पेस ले ली, कहाँ पे? मैटर के अंदर। क्या तुमको समझ में आया? यो मैम। तो Yo, आप ma'am. मैम ने लिया एक ग्लास, उसमें मैम ने डाल दिया पार्टिकल, क्या? शुगर डाल दिया। शुगर डालते ही मैम ने इसको मिलाना शुरू किया, ठीक है? और इसमें क्या होगा? ये शुगर मिलता चला जाएगा, देख रहे हो ना पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं इसमें, यस मैम। है ना? तो ये पार्टिकल्स क्या है? जगह बना रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होता है। स्पेस किसके बीच में होता है? मैटर के पार्टिकल्स में। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स में। समझ में आ गया सभी को? यो मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अब ध्यान से सुनना, ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। पार्टिकल ऑफ मैटर जो है, अगर मैं इसको घोलूं, ये देखो क्या ये घूम रहा है?
Yo-yo, ma'am. कंटिन्यूसली घूम रहे हैं, अभी भी घूम रहा है ना? Yo-yo, मैम बनाने पे भी ये पानी घूम रही है। अब Yo-yo. इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूअसली मूव करते चले जाते हैं, ठीक है? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. ओके, और ना कंटिन्यूअसली मूव करते जाते हैं, यानी कि घूमते चले जाते हैं। जब आप खाना बनाते हो तो खाना मिलाते हो ना, तो वो थोड़ी देर के लिए घूमता जाता है, या पानी में आप हाथ मिलाते हो तो ऐसे मिलता चला जाता है, तो दैट इज घूमता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक एनर्जी होती है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। कौन सी एनर्जी बोलते हैं? Kinetic energy. वेरी गुड, शाबाश। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? जिसमें आपका फोर्स लगता है, मोशन का, मूवमेंट होती है चीजों की, ठीक है? जैसे ही मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट यानी घूमना या हिलना या फिर चलना, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, मोशन उसको कहते हैं। मोशन क्यों होती है? क्योंकि एनर्जी लगती है। एनर्जी लगने पे कौन सी एनर्जी होगी? वो काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yo-yo, ma'am. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ मैम को। No, ma'am. ठीक है, ओके। अब हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है? नहीं? No, ma'am. मैम जी एक बारी फिर से बताओ। देखो, ये पानी दिख रहा है? No, ma'am. क्या ये पानी अभी घूम रहा है? नो मैम, है ना? मैम ने क्या किया? ये चम्मच उठाया और इससे घुमाना शुरू किया, तो तुम्हें दिख रहा है ना, ये चीनी भी घूम रही है। क्या घूम रही है? चीनी, Yes, ma'am. है ना? अब तुमने इसमें अपनी एनर्जी लगाई। जब तुमने एनर्जी लगाई, इसमें मोशन हुआ। मोशन हुआ यानी घूमने लगा, मूवमेंट हुई। घूम क्यों रहा है? क्योंकि हमने इसमें एनर्जी लगाई। कौन सी एनर्जी लगाई? काइनेटिक एनर्जी लगाई। काइनेटिक एनर्जी लगाने पे ये कंटिन्यूअसली बार बार घूमता जा रहा है। कहाँ पे? मैटर में। कौन? पार्टिकल्स। समझ में आया? नहीं आया? बताओ। Yo-yo, ma'am. यस मैम। Yo-yo, ma'am. ओके, ठीक है, बताओ। अब कोई डाउट है तो बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी। नहीं है मैम जी, आगे चले। चलें आगे। अब देखो, रुको, इसको बताने से पहले तुम्हें एक चीज बताना मैं भूल गई। टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, टेम्परेचर, ठीक है? टेम्परेचर ज्यादा होने पे गर्मी होती है या ठंड होती है? गर्मी. टेम्परेचर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तुम्हें याद है मतलब, है ना? टेम्परेचर कम होने पे ठंड होती है, गर्मी होती है? Ma'am, ठंड. शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैंने क्या किया? अच्छा, मैम अगर ऐसे लिखे ना मतलब ज्यादा होता है, ऐसे लिखे यानी कम होता है, ठीक है? और इसके आगे ई एस लगा दे, यानी कि इंक्रीजेस डिक्रीजेस। इंक्रीज ऊपर, डिक्रीज नीचे, ओके? Yo-yo, ma'am. वेरी गुड, चलो आगे चलें। टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, इंक्रीजेस, तब क्या होगा? तब जो टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा, तब क्या होगा? आपकी जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स, वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, आराम आराम से मूव करेंगे? जल्दी करेंगे. तो तुमने कभी घर में पानी उबलते देखा है? यो यो मैम। Yo-yo, ma'am. तो जैसे अगर आप सोचो आपने तेज आंच कर दी, है ना? टेम्परेचर क्या पानी क्या होगा? ज्यादा उबलेगा। Ma'am, ज्यादा उबलना शुरू हो बहुत जाएगा. बढ़िया। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं तो क्या होगा? आराम आराम से पानी करेगा। जाएगा. तो समझ में आया अभी? टेम्परेचर यो यो ज्यादा मैम। होने पे पार्टिकल्स जल्दी मूव करेंगी, ओके? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? No, ma'am. No, नो ma'am. मैम। बताओ, तुम अपने Yes, घर पे ma'am. एड्रेस दो मुझे जरा, मैं तुम्हारे घर पे आऊं ठंडे मारने। बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी। बेटा आपने ही तो आंच ऊपर करी, अपने आप थोड़ी हो गई। Yes, ma'am. किचन में जाओगे, चूल्हा नहीं, क्या कहते हैं उसे, स्टव कहते हैं ना, तो उसे हम ऑन करेंगे तो हम ही तो कर रहे हैं, अपने आप थोड़ी बढ़ जाती है वो, ठीक है?
काइनेटिक एनर्जी मतलब आपने वो मोशन किया, आपने वो मूवमेंट करी, तो काइनेटिक एनर्जी के वजह से क्या है, पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी। समझ में आई? यो मैम। मैम यहाँ तक क्लियर है सबको? यो मैम। यो मैम। ओके। अब ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स क्या करेंगी, ये पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाएंगी। मिक्स यानी कि सोचो, आपको याद है ना, आपने लास्ट टाइम वो किया एक एक्सपेरिमेंट, पानी के अंदर आपने चीनी भी मिलाई थी, नमक भी मिलाया था। ऐसा तो नहीं है ना चीनी अलग बैठी हुई थी, नमक अलग, मैं नहीं बैठ रही उसके साथ, ऐसा तो नहीं बोला था ना उसने? नो मैम। नो दोनों मैम। साथ में मिल गई थी ना, यस यो है ना? मैम। तो जब आप मैटर में पार्टिकल्स को मिलाते हो, वो इंटरमिक्स हो जाता है अपने आप ही। वो नहीं बोलता कि भाई तेरा तू चीनी कैटेगरी का है, मैं तो नमक कैटेगरी से हूँ, हम तो अलग अलग बैठेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? यो मैम। तो इस वजह से क्या है, उनके बीच में इंटरमिक्सिंग हो रही है। इंटरमिक्सिंग होने के वजह से क्या होगा कि वो स्पेस में चली जाएंगी। स्पेस में जाएंगी तो जाके बैठी, मतलब किसके वजह से बैठ रही है, पार्टिकल्स की वजह से बैठ रही है। कहाँ जाके बैठ रही है, मैटर में बैठ रही है। समझ में आ गया? यो मैम। यो अब हम समझेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन बच्चे वो प्रोसेस होता है, अभी मैम ने जो इतना समझाया वो डिफ्यूजन है। यानी कि चीनी और नमक, चीनी और नमक, क्या ये दोनों अलग अलग पार्टिकल्स हैं? यस ठीक है। अब चीनी और नमक के पार्टिकल्स को आपने पानी के अंदर मिलाया और आपने मिलाया, तो ये जब दोनों हुआ, आपने क्या किया, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। लेकिन असली डिफ्यूजन कब होगा, ये देखो यहाँ पर आप जैसे देखोगे, ये वाली इमेज देख रहे हो, बिफोर डिफ्यूजन। ठीक है, पहले मैम आपको ये चीज समझाते हैं, फिर डिफ्यूजन फिर से समझाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो पार्टिकल्स है, क्या ये चिपक के बैठे हैं? मैम, है ना? लेकिन यहाँ पे ये डिफ्यूजन के बाद क्या ये इसमें यहाँ पे कोई चिपक के बैठा है? नो मैम। है ना? तो अब ये बोल रहा है कि दो अलग अलग पार्टिकल्स, एक हो गई चीनी, एक हो गई नमक, दोनों को आपने मिक्स किया और आपने इसको हीट पे लगा दिया। जैसे ही आपने नमक पानी चीनी को हीट पे लगा दिया, क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएंगे पार्टिकल्स। मिक्स तो होंगे लेकिन अलग नहीं, सॉरी, मतलब अलग अलग पार्टिकल्स क्या है, मिक्स हो जाएंगे और फिर वो क्या करेंगे, हीट करने पे ये जल्दी उबल जाएंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? बताओ पहले। नो मैम। चले आगे। ठीक है, अब देखो, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये जो मैटर है, मैटर के अंदर जो पार्टिकल है, सोचो जैसे ये पानी है, पानी के अंदर हमने चीनी डाली, चीनी क्या, चीनी और नमक एक दूसरों के साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था लास्ट टाइम, चुंबक एक लिया, दूसरा चुंबक लिया, वो चिपक जाएंगे। क्यों? उनमें अट्रैक्शन होती है। क्या होती है? अट्रैक्शन। हाँ बिल्कुल, अट्रैक्शन होती है। तो जैसे आप देखो कि, क्या एग्जांपल दूं, सोचो आप बस में जा रहे हो, बस में जाते हो ना? यस मैम। जाते हो, गाड़ी यो इधर मैम। जाती है, तुम इधर हो जाते हो, गाड़ी उधर जाती है, तुम उधर हो जाते हो, भैया ब्रेक लगाते, तुम आगे गिर भी जाते हो, है ना? ऐसा होता है ना? नहीं होता तुम्हारे साथ, मतलब तुम्हारे में सुपर पावर्स है, तुम ऐसे स्टैचू की तरह बैठे रहते हो नहीं ना? ठीक है, तो तुम्हारे जो पार्टिकल्स, जो हमारे मैटर में जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब है, जब आप बस में बैठते हो, आप क्या करते हो, वहां पे डंडा होता है ना, उसको पकड़ के बैठते हो, या जो आपके आगे डंडा होता है, जो लोग खड़े होते हैं वो ऊपर ऐसे डंडे को पकड़ते हैं, पकड़ते नहीं पकड़ते? यो मैम। बच्चे वो क्या है कि आपको एक दूसरों के साथ वो, मतलब आप क्या है, आप में अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन इन द सेंस आपको पकड़ना ही पड़ेगा, अगर आप पकड़ोगे नहीं तो सामने वाले की सीट में गिरोगे या साथ वाले की सीट में जाके गिरोगे, और वो तुम्हें भी धक्का मारेगा, तुम उनको भी धक्का मारोगे, यही होगा ना? मैम जी घर
तो तुम धक्का मुक्की खेलोगे वहां पे, डंडे डंडे भी पड़ जाएंगे, नहीं? तो मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे चिपक जाते हैं। चिपकते क्यों हैं? क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। एक चुंबक दूसरे चुंबक से इसीलिए चिपक जाता है क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अगर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी तो वो चिपकेगा ही नहीं। ठीक है, अब सोचो, मैम ने ये वाली ग्लास ले ली और ये वाली ग्लास ले ली, क्या इन दोनों में अट्रैक्शन है? No, ma'am. मैम Yes, नो ma'am. मैम, बट No, ma'am. यस मैम। नो मैम नहीं है। नहीं है, कहाँ चिपक रहा है ये? अगर चिपकना हो तो वो ऐसी तरह चिपक जाता, देखो चिपक ही नहीं रहा है, दिख रहा है तुमको? No, ma'am. ठीक है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं चुंबक लेकर आऊं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे ही मैटर में भी बड़ी सारी चीजें होती हैं जो अट्रैक्ट होती हैं। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। इसीलिए जैसे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है तो इकट्ठे चिपक जाते, इकट्ठे रहते हैं वो। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यो दूसरा, फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया मैम? डाउट है मुझे बता दो, नहीं समझ में आया बता दो। No, ma'am. मेरे को दिख नहीं रहे आप, रिपीट करना एक बार। रिपीट कर दे, अच्छा ठीक है। देखो ये एक चुंबक है, ये एक चुंबक है, चुंबक चुंबक मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। FOA का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मैम को इतनी हिंदी आती है, बस उससे चला लो काम। ठीक है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि आकर्षित की शक्ति है, इसीलिए चिपक जाते हैं। जब ये दोनों चिपक गए, यानी कि ये कैसे बन गए, देखो दूर दूर से अब ये चिपक गए, ऐसे हो गए। जब ये दोनों चिपक गए, इन दोनों में शक्ति है कि ये दोनों को पकड़ सके, एक दूसरे को पकड़ सके। ठीक है, अब जैसे आप बस में बैठे हो, ये आपका वो डंडा है, अगर आप इसको पकड़ोगे तो आप क्या है, नहीं गिरोगे। लेकिन आप इसको छोड़ के हवा में मस्त बैठे हो, थोड़े 5-10 मिनट बाद आप सामने वाले सीट में गिरे मिलोगे, है ना? लोगे आई मम्मी मेरे लग गई, है ना? यही करोगे ना? ठीक है, यही चीज मैम बता रहे, ये आपका फर्स्ट पॉइंट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए ये दोनों साथ साथ है, साथ साथ है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम जी आप नहीं दिख रहे। मैम जी आप नहीं दिख रहे मैम जी। ओहो, और सबको भी, किसी को भी नहीं दिख रही मैं? No, ma'am. दिख रहे हैं. दिख रहे हो? No, ma'am. No, ma'am. दिख रहे हैं. दिख रहे अब। दिख रहे हैं ना? ठीक है, जिसको नहीं दिख रहे वो दौड़ के जाओ, भाग के आओ, जाओ। मैम जी आ गया मैम जी वापस। अब दिख रही हूँ? यस मैम। ठीक है, बाकियों को? Yes, ma'am. ऐसा होता है कभी वीडियो ना दिखे या कुछ भी है, एक बार आप लीव करके फिर आ जाया करो। ठीक है, लीव करके भाग मत जाया करो। ये मत सोचना कि मैम को पता नहीं लगेगा क्लास के बाद। मैम को इतना ये तक पता है आप कितने सेकंड तक बैठे हो क्लास में। हमें विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैम आपको दिखा भी सकती, किसी और दिन दिखाएंगे, टेंशन ना लो। आपने रिकॉर्डिंग लाई हुई है. रिकॉर्डिंग भी लाई हुई है और अटेंडेंस भी चल रहा है। Yes, ma'am. ठीक है, कितनी देर तुम क्लास में हो, कितनी देर तुम क्लास में सुनते हो और क्या बोलते हैं, अटेंटिव हो, 3 चीज। ओके, सुनो, द अमाउंट ऑफ दिस फोर्स। अब ये सॉरी, हाँ मैम क्या बता रहे थे? अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई। ठीक है, कहानी की तरह सुनो, तुम्हें सब समझ में आएगा। अगर तुम ऐसे पढ़ने के मूड में बैठोगे ना कि हाँ मैम पढ़ा रही है, पढ़ लेती हूँ, फिर नहीं समझ में आएगा। बोरिंग नहीं होके बैठना। बोर तो नहीं हो रहे ना? No, ma'am. बहुत बढ़िया। अब ये जो फोर्स लग रही है, ठीक है, अब हमने इतनी देर से पढ़ रहे हैं, हम ये चुंबक इससे मिला, साथ में हो गए, सब हो गया। लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो इतना फोर्स लग रहा है,
वो किसकी वजह से लग रहा है? वो बेटा लग रहा है मैटर की जो पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से। ये तो तुम्हें पता लग गया कि ये चुंबक जुड़ रहे हैं, चिपक रहे हैं, साथ साथ है, लेकिन क्यों है? मैटर में जो पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से लग रहे हैं। समझ में आ गया? जैसे कि आप ये पिक्चर देखो, फॉर एग्जाम्पल सबके घर में बर्फ है, जिसके घर में बर्फ नहीं है वो थोड़ा सा 2 बूंद पानी ले आओ, बाकी सारे जिसके घर पे बर्फ है जाके बर्फ लेकर आओ, एक प्लेट में रख के ले आओ। खाना नहीं है बर्फ को, एक ही बर्फ लेकर आनी है, और वो लेकर आना है छोटा सा, ज्यादा बड़ा मत ले आना। ये नहीं कि मैं तो बड़ा कट्टा उठा के ले आया हूँ, ठीक है? जाओ दौड़ के लाओ। लाए मैम जी। वेरी गुड, ले आए। मैम जी लाए हम। बर्फ 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 लेके आना है, बर्फ। और जैसी वापस आ जाओ बोलना यो यो मैम, वापस आके बर्फ लाके। यो मैम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यो मैम। क्या बात है, 4 बच्चे बस। 5 6 मैम। 8 9 10 यो मैम। 13 मैम। 14 15 मैम। 16 17 18 मैम। 19 20। बस, बाकी कहाँ है? सो गए? मैम जी ला रहे हैं। ठीक है, ले आओ, दौड़ के ले आओ। प्लेट में लेकर आए हो या कटोरे में, किसी में भी ले आओ, कटोरे में, कोली में, किसी में भी। एक ही बर्फ छोटा सा लाना है, ठीक है, जो लेकर नहीं आए। और जिसके घर पे ऐसा कोई है ना, मेरे घर में बर्फ नहीं है, बताओ जरा। शर्माने वाली बात नहीं है, मेरे घर में भी बर्फ नहीं है, टेंशन ना लो। मैम हमारे घर पे नहीं है। कोई बात नहीं, आप पानी ले आओ, सिर्फ 2 बूंद, 2 बूंद जिंदगी की, बस 2 बूंद ले आओ। यस मैम। ठीक है, आगे सारे ठीक है, ओके ओके। अब देखो तुम्हारा जो बर्फ है वो क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? ऐसा दिखाई दे रहा है तुम्हारा बर्फ? मैम। अब तुम बर्फ को मत देखो, मेरे को देखो और स्क्रीन को देखो, ठीक है? अब इस बर्फ का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, अब देखो बर्फ टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, यानी तुम रूम में बैठे हो, जरा बर्फ को देखो, क्या तुम्हारी बर्फ पिघलने लग गई? यस मैम। है ना? अब तुम्हारी बर्फ पिघल क्यों रही है बेटा? बर्फ इसलिए पिघल रही है क्योंकि जो ये टेम्परेचर है ना कमरे का, ज्यादा है, तापमान कमरे का ज्यादा है और बर्फ का तापमान कम है। ओके, अब बर्फ का तापमान कम होने पे जब तुमने उसको ज्यादा तापमान वाले कमरे में रख दिया तो वो देखो पिघल रहा है ना, दिख रहा है ना तुम्हें? 1 बूंद पानी तो निकल गया होगा उसमें से। मैम। बर्फ कैसा है? सॉलिड है ना? मैम धीरे धीरे जैसे, हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या? ओके, मैम जी मेरी बर्फ क्या? मैम जी मेरी बर्फ पिघल गई। कोई बात नहीं, पिघलने दो। पानी बन गया ना, देखो अब धीरे धीरे क्या है, बर्फ को तो पिघलना ही था, अब उसको कितना ही पकड़ के रखोगे तुम। बर्फ बन गया, पानी ऑलमोस्ट सभी का पानी बन रहा होगा या पानी बन गया होगा, है ना? मैम बन गया है ना, बन गया ना? देखो अब क्यों बना, क्योंकि बाहर तुम्हारे कमरे में टेम्परेचर ज्यादा है, इसीलिए बिना उबले ही पानी बर्फ पानी में बदल गया ना? वैसे ही क्या होगा अगर तुमने इस पानी को उबाल दिया? अब तुम उबालने कमरे किचन में मत चले जाना, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब बर्फ को मत देखो, अब स्क्रीन को देखो। पानी जो लाया था, अब पानी, कई बच्चे पानी लाए थे, ठीक है, पर तुम्हें पता है ना सबने बर्फ तो देखी है। तो नहीं है ना, मैंने तो कभी बर्फ ही नहीं देखी जिंदगी में। कहीं होंगे तुम्हारे तो घर जहाँ तुम रहते हो वहां पे बर्फ पड़ती है ना? तो ऐसा कोई है मैम? मेरे यहाँ पे बर्फ भी पड़ती है ठंड में। यस मैम मेरे एरिया में पड़ती है।
कहाँ रहते हैं? नो मैम। मैम जी हिमाचल। हाँ, मुझे लगा कि तुम यहाँ पाकिस्तान में रहते हो। अरे हिमाचल में तो मुझे पता है, हिमाचल में कहाँ? मैम जी निथद्रा। डिस्ट्रिक्ट क्या है? स्टेट का डिस्ट्रिक्ट नहीं पता तुम्हें? चलो क्या मैम जी? मैम डिस्ट्रिक्ट मंडी। मंडी, अच्छा मंडी में। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू मैम जी। मंडी। कुल्लू, मैम मैम अच्छा ठीक है, कुल्लू में तो पड़ती है। शिमला, हाँ शिमला में पड़ती है, बट इस टाइम इतनी बर्फ नहीं पड़ी है। मैम जी इस साल नहीं पड़ेगी। हाँ बहुत कम पड़ी है ना। मैम तुम्हें दुख नहीं हुआ बर्फ नहीं पड़ी तो? नो मैम, पानी बारिश आई मैम जी बहुत। अच्छा बारिश आई थी, ओके ठीक है। टेम्परेचर अब, हाँ क्या? ओके, पानी को तुमने क्या किया, उबालना शुरू किया है ना, पानी को उबलते देखा है सभी ने। यो मैम। पानी में से जो धुआं आता है वो धुआं कब होगा? जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे। अगर आप टेम्परेचर भी इंक्रीज ना करो, जो मैम बच्चे जी के जब पास थोड़ा, वाष्पित होगा पानी। क्या हुआ? जब मैम जी वाष्पित होगा पानी। एपरेटो। बच्चों मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। मैम जब इवेपोरेट इवेपोरेट होगा, बिल्कुल। अब देखो, सुनो सुनो, बिना हीट, बिना ओके अभी सब म्यूट कर लो। बिना पानी को गर्म करे भी पानी उड़ जाता है। सोचो अगर मैम के पास पानी है, मैम अभी यहाँ कहीं गिरा दे और आधे घंटे बाद देखे वो पानी गायब हो जाएगा, है ना। यो मैम। यस मैम। आपके साथ भी है। अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ा दूं, हाँ टेम्परेचर और बढ़ा दूं, तो वो क्या होगा, ये पानी जो है वो वेपर में बदल जाएगा और फिर वो हवा में उड़ जाएगा। तो आप देख रहे हो, पहले हमने क्या किया, आइस ली, आइस से वो क्या बनी, वाटर, पानी और वाटर से मैम वो वाटर से वो बन गया वाटर वेपर, और ये हवा में उड़ गया। ये है 3 स्टेट ऑफ मैटर, जहां पे आइस है आपका सॉलिड, वाटर है आपका लिक्विड, और वाटर वेपर क्या है, गैस। तुम आप लोगों को समझ में आया ये स्टेट्स ऑफ मैटर या नहीं आया, पहले ये बताओ। यो मैम। ओके, अब ये था एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो सॉलिड स्टेट में आपको चीजें दिखाई दे रही हैं बच्चे, ये सॉलिड स्टेट में आपको जो चीजें दिखाई दे रही हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। अरे क्लोजली पैक्ड होते हैं। बेटा म्यूट कर लो। फिर ये देखो ना कैसे चिपक चिपक के बैठे हैं, ऐसे एकदम जगह ही नहीं छोड़ी है उन्होंने, है ना। यो मैम। फिर जब ये बर्फ, तुम अब देखो तुम्हारा बर्फ पानी बन गया ना, यो मैम। बट आप देखते हो तो अगर आप ध्यान से देखोगे आपको उस पानी के बीच में ऐसे 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 बुलबुले दिखाई देंगे, दूर दूर पड़े हुए ऐसे, ठीक है। कुछ चिपके होंगे, कुछ अकेला बैठा होगा बेचारा उदास सा, है ना, कुछ मस्त अपना घूम रहे हैं, मोमोज खाते हुए दिख रहे होंगे तुम्हें पानी में, है ना। यो मैम। और फिर आ जाता है बेटा, वाटर से बन जाता है। क्या कह रहे हो? मैम मोमोज खाते नहीं दिखाई दे रहे, वैसे दिखाई दे रहे हैं। हाँ मजाक कर रही थी मैं यार, तुम दिल पे मत लिया करो। ठीक है, हाँ ओके। वाटर से वो बन गया गैस। अब जब गैस बना तो वो कैसा हो गया बच्चे, एकदम दूर दूर अलग अलग, पता ही नहीं लग रहा, गायब हो गया। तो ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया, ये भी देख लिया कि ये नेचर में कैसे दिखते हैं। समझ में आ गया सभी को? यो मैम। ऐसा कुछ है कि मैम मुझे कुछ बताओ। ओके चलो नेक्स्ट आगे। अब ओ सॉरी, सॉलिड स्टेट्स
सॉरी, अब हम क्या करेंगे, तीनों स्टेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज है, मतलब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये तो हमने देख लिया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद इनका ये लोग दिखते कैसे। अब हमने ये देखना है कि अब ये जो सॉलिड चीज है, सॉलिड हो गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसके हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, कुछ मेन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो जो आपका सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट में 3 स्टेट ऑफ मैटर में से फर्स्ट है सॉलिड। सॉलिड की हम फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहला बात कि जो सॉलिड होता है उसका एक स्पेसिफिक शेप होता है, यानी कि ये क्या है मैम गिलास। ग्लास। अगर मैं इस ग्लास को धो के शेल्फ पे रख दूं, क्या ये बदल जाएगी शेप इसकी? नो मैम। ये मैं बुक खरीद के लाई हूँ, दिख रही है तुमको कॉपी? यस मैम। अगर मैं इसमें अपने नोट्स बना लूं और जब मैं कल सुबह उठ के देखूं, तो क्या ये पानी बन जाएगा? नो मैम। तो ये सॉलिड है, क्या ये सॉलिड है? यस मैम। क्या ये solid है? नो मैम। बेटा मैम ध्यान से solid है। सुनो। बेटा ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ध्यान से सुनो मैम क्या कह रही है। सॉलिड चीजें, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसके अंदर जो है वो पानी है, वो लिक्विड है। ध्यान से सुनो, ठीक है? तो ये अपना शेप कभी भी नहीं बदलेगा। अगर मैं इसको पानी से धोऊं, हवा में उड़ा दूं, कुछ नहीं बदलने वाला, ठीक है? यो मैम। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि इसकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री है। यानी कि अगर सोचो मैम ने ये लिया, ये नोटबुक ली, मैम सिर्फ इसमें लिख सकती है और कुछ नहीं कर सकते। मैम इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना? बट मैं क्या इसका खाना बना के खा सकती हूँ? नो मैम। है ना, नहीं कर सकते। तो बेटा इसीलिए इसकी एक फिक्स शेप होती है, इसकी एक बाउंड्री होती है, और इसकी एक वॉल्यूम होती है। समझ में आ गया? जितने भी सॉलिड चीजें आपको दुनिया में दिखाई दे रही है, उसका एक, मेरे साथ बोलो, स्पेसिफिक शेप होता है, सेकेंड पॉइंट डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, और तीसरी पॉइंट है वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम होता है। मैम फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है? ओके ओके मैम। सबको समझ में आया? यहाँ तक डाउट है किसी को? अब लिक्विड में आ जाओ। ये ग्लास कैसा स्टेट है? मैम सॉलिड। बहुत बढ़िया, सॉलिड है ना? ये चम्मच कैसा स्टेट है? मैम सॉलिड। बहुत बढ़िया। क्या ये सॉलिड के अंदर मैंने क्या डाल रखा है? मैम लिक्विड। वाटर। वाटर कैसा है? मैम लिक्विड। तो लिक्विड का एक फिक्स वॉल्यूम होता है। नो मैम। यस मैम, यस मैम। वॉल्यूम होता है। लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है? लेकिन लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैम ने ये ग्लास लिया और ये ग्लास लिया, क्या दोनों का शेप एक जैसा है? नो मैम। मैम ने इन दोनों में पानी डाला, तो क्या दोनों पानी एक ही जैसे दिख रहे हैं? नो मैम। तो तुमको पता लग गया ना, लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होती। समझ में आ गया? यो मैम। हाँ मेरे साथ बोलो, लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड का सेकंड पॉइंट, लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता। शेप नहीं होता। समझ में आ गया सभी को? यो मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलें आगे। चलो
गैसियस स्टेट में आ जाओ, इसका ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इसका ना फिक्स्ड शेप होता है। हवा में अगर मैं हवा को पकड़ूं, ये लो बेटा ऑक्सीजन, ये लो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, पता लगेगा तुमको? नो मैम। तो इसका कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई शेप नहीं है, फिक्स नहीं है कुछ भी, ठीक है। गैसेस का समझ में आगे सभी को? अब इसको कंफ्यूज मत हो जाना कि कौन सा किसका क्या है, बहुत ही सिंपल है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप होता है लिक्विड और गैस, फिक्स्ड ठीक है। अब गैस में कैसे याद करेंगे आप? फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स शेप दोनों ही नहीं होता, बस इसमें याद करने वाला है थोड़ा सा। फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप, बस देखो हो गया ना, इजी है ना? बस अगर तुम्हें फिर भी याद नहीं हो रहा तो तुम क्या कर सकते हो, पहले सॉलिड लिख लो, लिक्विड लिख लो, गैस लिख लो, फिर फिक्स वॉल्यूम शेप। ये पर ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, वॉल्यूम और शेप, ये नहीं है कि तुम कुछ भी लिख के आ जाओ, ठीक है। फिक्स्ड वॉल्यूम फिक्स शेप सॉलिड में होता है, लिक्विड में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होता। गैस में फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप दोनों ही नहीं होता, ठीक है। समझ में आगे सभी को? चले आगे। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। उससे पहले मेरे को बताओ कि आज हमने क्या क्या सीखा। मैम हमने मेटल्स के बारे बेटा रुको, एक एक करके बोलो ना। मैम हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा। काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं समझ आ रहा मैम। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंस। हाँ हाँ, और काइनेटिक एनर्जी जो लिख दिया वो मत बोलो ना, नया बोलो। वो देखा एनर्जी पढ़ी मैम जी। ऑफ अरे गैस। बेटा जो मैंने लिख दिया वो मत बोलो। मैम ने लिख लिया 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या क्या आ गया आपका? गैस, लिक्विड गैस। ठीक है, और फिर हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, फिर हमने डिफ्यूजन पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा? मैम की पार्टिकल में बेस होता है। पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। पार्टिकल्स अट्रैक्ट, ठीक है, यही पढ़ा हमने और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। याद रहेगा। आज की क्लास समझ में आई सभी को? यस चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मुझे फटाफट से बताओ, ऐसे कौन से 3 सब्सटेंसेस है वो लिक्विड बन जाएगी हीट करने पे? हीट करने पे कोई 3 मैम आइस, वाटर, आइसक्रीम। वाटर कैसे बनेगा? वाटर तो लिक्विड बन जाएगा। वो बोल रहे हैं कि ऐसे बटर, मैम आइसक्रीम। आइस। वेरी गुड। बाकी तुम अपना होमवर्क कर लेना खुद ही। सब्सटेंसेस बोले थे, तुम कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा भी कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट वुड कॉज द लिक्विड टू टर्न इनटू सॉलिड? लिक्विड से सॉलिड क्या बन सकता है? पोरिंग इट इनटू अ कंटेनर। अगर तुम पानी को कंटेनर में बनाओगे क्या वो सॉलिड हो जाएगा? मैम अगर तुम लिक्विड को, अगर तुम क्या बोलते हैं, हीटिंग इनटू अंटिल इट बॉइल्स, लेकिन मतलब जब तक तुम उसे बॉईल कर रहे हो क्या वो सॉलिड बन जाएगा? नो मैम। क्या तुम उसको कूल करोगे तो वो सॉलिड बन जाएगा? यस मैम। क्या तुम उसको टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे रख के कुछ भी करोगे तो क्या वो सॉलिड बन जाएगा? समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं तुम्हें? यस मैम। मैम ये दो जो ये आपकी क्लासेस हैं, जब तक आपका फर्स्ट एग्जाम, मतलब अभी नेक्स्ट संडे, इस संडे नहीं होगा कोई भी टेस्ट, नेक्स्ट संडे से होगा, ठीक है। तो जब तक वो होने वाला है तब तक आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं ना। आपके और टीचर्स भी आपको सॉल्व कराने हैं ना क्वेश्चंस,
कि वो जो क्वेश्चंस हैं आप उसको खुद भी प्रैक्टिस करो क्लास के बाद भी, क्योंकि सारे टीचर्स आपको नोट्स दे रहे हैं। वो नोट्स से आप क्या करना है, पहले नोट्स पढ़ लो और ये क्वेश्चंस जो मैम आपको, जो टीचर्स आपको क्लास में करवाते हैं, वो एक बार प्रैक्टिस कर लिया करो, तो आपको पता लगेगा क्वेश्चंस के तरीके कैसे आते हैं। मैम चलो आगे चले। ओके, यस मैम, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनो। आई एम वन अमंग द 3 स्टेट्स। मैं 3 स्टेट में से एक हूं। आई हैव लूजली अरेन्ज्ड पार्टिकल्स। मेरे पास लूजली अरेन्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। मैं वेपर बन जाती हूँ जब मुझे कोई हीट करता है, गर्म करता है, तो मैं कौन हूँ? गैस गैस वाटर और उसकी स्टेट गैस। मैम गैस ये स्टेट गैस। मैम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। आई एम वन अमंग द 3 स्टेट्स। मैं 3 स्टेट में से एक स्टेट में हूँ। आई हैव लूजली अरेन्ज्ड पार्टिकल्स। मेरे पास लूजली अरेन्ज्ड पार्टिकल्स हैं। जब आप मुझे गर्म करते हो तब मैं वेपर बनती हूँ। मैं कौन हूँ? वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान से पढ़ो। देखा समझ में आया क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? तुमने देखा वेपर है, अच्छा वेपर है, गैस है ना? ये देखा ना तुम लोगों ने, आधु बच्चों ने। इसलिए पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? अब हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ओके मैम जी, हाँ जी, हाँ, तुम अपने घर की कहानियां सुना दो मुझे। म्यूट कर लो, मैंने बोला भी है रिकॉर्ड हो रही है क्लास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गैस? ये मैम आपको बता रहे हैं, टाइम लगाओ। अब खुद आप चैट पे लिखो सारे फटाफट से। इसका आंसर कोई भी नहीं बोलेगा, सारे चैट पे बोलेंगे। मैम आपको 30 सेकेंड्स दे रहे हैं। आपका ग्रुप 2 है ना? बच्चों गायब हो गए तुम। मैम जी ये हम्म, मैम ए एक सेकंड। मैम ए मैम बी मैम ए मैंने तुम्हें बोला चैट पे लिखने के लिए। लिखा है। मैम जी अब आप बताओ आंसर। मैं देख रही हूँ, मैं चैट। एक मिनट। काफी बच्चों का बी और ए दिख रहा है। ओके, मैंने देखा कि काफी ए लिख रहे हैं, काफी बी लिख रहे हैं, है ना? यो मैम। जो क्वेश्चन यो ध्यान मैम। से पढ़ो, उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है,
प्रॉपर्टी ऑफ गैस, यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा वो एक ऑप्शन है जो कि गैस के बारे में गलत बोल रहा है। मैम फर्स्ट बच्चों ने बी लिखा, वो मुझे बताओ क्या ऑप्शन है। मैम ऑप्शन बी। डी? मैम बी। बी, अच्छा बेटा पहला ऑप्शन है गैसेस हैव अ डेफिनाइट शेप, क्या ये सही है? नो मैम। वो तो पहला ही, आगे तीन तो वैसे ही करेक्ट हो जाएंगे। बट चलो, जिसने लिखा है कि बी है, मैंने बताया है कि गैसेस हैव नो डिफिनाइट वॉल्यूम, बिल्कुल ये गैस के बारे में एकदम सच है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज हायर, ये भी बिल्कुल सच है। कैसे सच है बेटा? जब आप उसको आंच लगा के आग लगा देते हो, वो उड़ता है ना, उबलता है ना, वो उबल के धुआं में उड़ जाता है, तो इसका डिफ्यूजन हायर हो जाएगा, है ना। लास्ट ऑप्शन, गैसेस पार्टिकल्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, गैस कहीं पे भी है, हवा में, मैं यहाँ पकड़ू तो भी हवा है, यहाँ से पकड़ू तो भी हवा है। समझ में आया? पानी उड़ता हुआ कभी देखा है तुमने? नो मैम। बारिश होती है तभी दिखता है, बट हमेशा नहीं दिखता। लेकिन गैस जब बारिश है तो भी दिखेगा, नहीं है तो भी दिखेगा, बर्फ है तो भी दिखेगा, गैस हमेशा दिखाई देगा आंसर में उड़ता हुआ। समझ में आई? यस मैम। यो मैम। कोई आंसर? यो मैम। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग बी, सी और डी ये तीनों करेक्ट है। इन्होंने बोला कि ये इन चारों में से कौन सा एक है जो वो गलत है, जो गैस के बारे में सही नहीं बोल रहा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन ए। तो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, तभी मैम कह रहे हैं क्लास के बाद, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आज की क्लास के बाद सॉल्व करो ये क्वेश्चंस। मैम ने इसके बाद होमवर्क दे, ओके एक और क्वेश्चन है, सॉरी। तो इसके बाद मैम ने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में लेकर आना, ठीक है? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज नो फिक्स्ड शेप बट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप नहीं है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम है, कौन सा फॉर्म ऑफ मैटर है इन चारों में से? कार्बन डाइऑक्साइड, आइस, वाटर वेपर या केरोसिन? पक्का? मैम केरोसिन। कार्बन डाइऑक्साइड? केरोसिन, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये ऑयल है। ऑयल कैसा होगा? लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड का फिक्स शेप होता है या नहीं होता है? नहीं होता। और फिक्स वॉल्यूम होता है, यस ठीक है। और इसीलिए हमारा आंसर क्या है? केरोसिन। वाटर वेपर तो गैस है, आइस तो सॉलिड है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? यो मैम। ये एक बार रिवाइज कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। पहले मुझे बताओ आज की क्लास से कोई डाउट है आप लोगों को? नो मैम। नो मैम। आपको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है बच्चे, यो मैम। दैट्स ऑल फॉर टुडे।